गुड मॉर्निंग। आज ग्रहण है। एग्जैक्ट ग्रहण तो रात के 12 बजे के बाद है, लेकिन उसकी तिथि या उसका शैडो पीरियड 9 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, जब सूतक कहते हैं कि लगेगा, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में भी नज़र आएगा। आज आपको करना ये है कि तेल का अखंड दिया जलाना है, जो मतलब सारी रात जलता रहे। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तेज पत्ते पे लिखकर काले पेन से, तो उस तेज पत्ते को रात के 12 बजे 12:30 बजे के बाद आप जला सकते हैं। और इसके अलावा वो सभी लोग जिन्हें आपको माफ़ करना चाहिए और जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पितृ भी हो सकते हैं, इन सभी का नाम आप एक पेपर पे लिखें। वो सभी लोग जिनसे आप दुनिया में मिले हैं, ज़िंदगी में मिले हैं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि वो सभी लोग जिनके साथ मेरा कोई भी कर्म बंधन रहा है, जाने अनजाने, जो मुझे याद है या नहीं है, उन सभी के साथ अपने इन सभी ऋणानुबंधनों को यानी कि कर्म बंधनों को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आप वो पेपर को उस तेल के दिए के नीचे रख सकते हैं, या ब्लैक कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या वाइट कैंडल के नीचे रख सकते हैं। और रात के 12 बजे के बाद जब आप वो तेज पत्ता जलाएंगे तब आप वो ये पेपर भी जला सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ मत भूलना कि आपका पैसे के साथ भी, समृद्धि के साथ भी एक संबंध होता है, और ये संबंध भी कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई दिक्कत है, ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको ये लिखना है कि मेरे पैसे या समृद्धि के साथ जो मेरा संबंध है उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, मैं उन ब्लॉकेजेस को हटाती हूँ, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करती हूँ। और इसके साथ में आपके चक्रों में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं और इंटेंड कर सकते हैं कि मैं इन चक्रों, मेरे जो चक्र हैं उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज करने के लिए अब रेडी हूँ। ऐसा करते वक्त आप ये कर सकते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद आप एक गिलास पानी लेंगे। वो तो रात को होगा, तो आप सुबह उठेंगे। अगर आप रात भर मेडिटेशन या मंत्र जाप करने बैठे हैं, तो उसके बाद ग्रहण खत्म होने के बाद आप एक फ्रेश ग्लास पानी का लेंगे। उसके अंदर आप ये इंटेंशन डालेंगे कि मेरे सभी ब्लॉकेजेस को मैं अब रिलीज करती हूँ, और मेरे अब चक्र सारे खुले हैं, ओपन हैं, और फ्री फ्लोइंग हैं, और बैलेंस्ड हैं। ये आप पानी के अंदर 3 बार बोलकर उसके बाद आप वो पानी पी सकते हैं। ये आप 3 दिन तक कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो एक बार भी बहुत है। ये याद रखना कि पूर्णमासी के बाद जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं, तो आपको रिलीज जो करना है अपनी ज़िंदगी से, जैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से गरीबी रिलीज करनी है, ऑप्रेशन, डोमिनेशन रिलीज करना है, तो आप ये लिखेंगे एफर्मेशन, आई रिलीज माई पॉवर्टी, आई रिलीज, मतलब मैं अपनी गरीबी को अपनी ज़िंदगी से निकालती हूँ। और इसका सीधा मतलब है कि जब आप गरीबी निकाल रहे हो तो समृद्धि आएगी। तो आपको वो इंटेंड करना है, लेकिन जो भी आप करें पूरे विश्वास के साथ करना है। ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह वो जो काला नमक जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, खैर अभी तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास पहले जो ऑर्डर किया है वो पड़ा है तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो फिलहाल के लिए आप समुंदर का नमक ले सकते हैं। उस नमक को आप पानी में डाल के ग्रहण के बाद यानी कि कल सुबह आप ना सिर्फ नहाएंगे, आपके जितने क्रिस्टल्स हैं उनको आप उससे धोएंगे, और आप घर के अंदर नमक का पोछा लगाएंगे। इससे जो भी रिलीज करना था वो रिलीज हो जाता है।
पानी की मेमोरी जो होती है वो बहुत लाखों साल पुरानी है, क्योंकि वो फर्स्ट डेंसिटी है, तो वो लाखों साल से इस धरती के ऊपर है। तो उस पानी के अंदर जब आप ये इंटेंशन डालते हो कि नहाते वक्त आपको ये इंटेंशन डालना है, नमक से जो पानी से आप नहाओगे उसमें इंटेंशन डालते हो कि मैंने जो भी प्रेरणा ली थी, नहीं, व्हाट इज दैट वर्ड, संकल्प किया था कि मैं रिलीज करती हूँ, ये पानी उन सब चीज़ों को मेरी ज़िंदगी से निकाल रहा है। फ्रेश पानी से जब आप नहाओगे तो आपको ये संकल्प लेना है और पानी को बोलना है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ जो रिलीज़ करने के बाद आना चाहिए, या अपनी ज़िंदगी में जो रिलीज़ करने के बाद जो खालीपन आपके ऑरा में, आपके चक्र में, आपके मेमोरी में जो रह जाता है, उसे प्रेम और समृद्धि और रोशनी यानी कि समझदारी, विजडम से रिप्लेस करने को अब रेडी हूँ। तो आप उस पानी से कहेंगे कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे गाइड करें हर समय, पानी पीते वक्त भी और नहाते वक्त भी। सो नेक्स्ट डे यानी कि कल आप जो घड़ा भरेंगे पानी का, अगर मिट्टी का घड़ा भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जग वगैरह जो कुछ भी, उस पानी के अंदर आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं। और क्रिस्टल्स को कल आप धोएंगे, धोने के बाद उन्हें दोबारा आप एनर्जाइज करेंगे अगरबत्ती से, दिए से, और उसके बाद उसके अंदर आप इंटेंशन डालेंगे जो भी आप डालना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी। ये मत भूलना कि ये जो ग्रहण है इसके बाद 15 दिन बाद एक दूसरा ग्रहण आने वाला है। 21st एंड 22nd नाइट को सूर्य ग्रहण होगा। ये शायद चंद्र ग्रहण है। 15 दिन बाद, 14 दिन बाद वो सूर्य ग्रहण होगा। उस दिन का वीडियो मैं तब बनाऊंगी। तो फिलहाल आप ये करें, ये मत भूलें कि इस दिन में आपने मैनिफेस्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं डालना है, और मैनिफेस्ट करने वाले इंटेंशन सारे नेक्स्ट ग्रहण में होंगे। इस ग्रहण में आप सिर्फ रिलीज करेंगे जो आपकी ज़िंदगी से रिलीज करने की ज़रूरत है, चाहे वो लोग हैं, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपकी किसी से नहीं बनती, या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि इस इंसान को मैं रिलीज़ करती हूँ। आप ये बोलेंगे इस इंसान के साथ मेरी जो नेगेटिव कर्मा या अब तक बने हैं और आगे के लिए हमारे बीच की नेगेटिविटी को मैं रिलीज़ करती हूँ। आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, और वो भी हेल्प करेगी। ग्रहण के दौरान की हुई कॉर्ड कटिंग बहुत पावरफुल होती है। ग्रहण है पावरफुल, तो उसके लिए ये छोटे मोटे चीज़ें करना आसान रहता है। अगर आप वाइट या ब्लैक कैंडल यूज़ नहीं करना चाहते तो लाइक आई सेड, तिल के तेल का दिया ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि तिल के तेल का दिया जो होता है वो पितरों के लिए होता है। तो आप पितरों को रिलीज़ कर रहे हैं एक तरह से कि आप सुखी रहें, रेस्ट इन पीस, और आपके द्वारा हमें जो हमारे जीन्स में, डीएनए में जो मुश्किलें मिली हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स मिले हैं, जो कर्म बंधन मिले हैं, हम उन्हें रिलीज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इसे तेज पत्ते पे लिख के रिलीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे पेपर पे, तेज पत्ते पे तो करना ही चाहिए। एक दो चीज़ें जो आपको फॉरगिव करना है या आपकी ज़िंदगी से जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिलीज़ करना है, उसको तेज पत्ते पे लिख दें। और आप चाहें तो अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक है, या नज़र है, या नेगेटिव एनर्जी है, तो उस तिल के तेल के जो दिया है उसके अंदर आप थोड़े से लौंग डाल दें। 9 लौंग। अगर बिजनेस के लिए, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस के लिए वो जो दिया आप जलाएंगे उसमें 9 लौंग डाल दें। अब दिया तो जलाने को मैंने बोल दिया, कैंडल जलाने को बोल दिया, लेकिन घर के कौन से कोने में आपको ये दिया जलाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दिया जलाएंगे आपके घर के साउथ वेस्ट में। याद रहे, साउथ वेस्ट में आपको ये दिया जलाना है, घर का साउथ वेस्ट। तो घर का साउथ वेस्ट कैसे पता चलेगा? घर के सेंटर में। अंदाज़ा कैसे
सामने और पीछे इक्वल जगह होनी चाहिए, लेफ्ट में और राइट में इक्वल जगह होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप घर के सेंटर में खड़े रहेंगे और वहां से आप कंपास को हाथ पे रख के आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट कौन सा कमरा है, वो बाथरूम हो, किचन हो, टॉयलेट हो, स्टोर हो, कुछ भी हो, वहां पे आपको जलाना है। लेकिन उस दिए के आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जो आग पकड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके। और उसके अलावा अगर वो बेडरूम में है तो आपने सोना होगा, तो अगर आपके बेड के पास दिया है तो उसको जलाने के बाद वह थोड़ा सा उसे वहां से हटा दें और साउथ वेस्ट के बजाय आप उसे थोड़ा सा वेस्ट वाले कमरे में रख सकते हैं। बेडरूम में रात को सोते वक्त पानी और दिया नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू, आई होप यू डू दिस, ऑल द बेस्ट।